अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारे टॉपिक है, आज हम जो है ना एनाटॉमी ऑफ एसोफेगस और स्टोमक पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ एसोफेगस एंड स्टोमक की आज जो है ना हम पढ़ेंगे। एसोफेगस, एनाटॉमी ऑफ एसोफेगस पढ़ेंगे। अब ये एसोफेगस बेसिकली ये होता है कि ये एसोफेगस का क्या होता है, क्या काम होता है। एसोफेगस बेसिकली ये हमारा एक जो है ना मस्कुलर ट्यूब है। एक क्या है, ये हमारा एसोफेगस जो है ये हमारा मस्कुलर ट्यूब है। इसका क्या काम होता है, ये हमारा फूड को जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा है, तो ये फूड है एक, ठीक है। तो ये क्या है, एक फूड है। ये फूड जब जो है ना च्यू होता है, च्यूड हमने किया, तो ये फूड जो है ना इस एसोफेगस में आएगा। तो एसोफेगस जो है ना इसको फूड को क्या करेगा, कैरी करेगा कहाँ से, यहाँ से। ये जो यहाँ पे होता है ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से ये हमारा एसोफेगस क्या करेगा, कैरी करेगा फूड को कहाँ तक, स्टोमक तक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है क्या है, स्टोमक है। तो यहाँ तक ये जो है ना क्या करेगा, ये फूड को कैरी करेगा, ठीक है। तो ये होती है थोड़ी सी। अब मैं आपको बताऊँ कि एसोफेगस बेसिकली जो है ना ये हमारे टू मस्कुलर लेयर से बना होता है। एसोफेगस ये हमारे मस्कुलर लेयर से बना होता है, टू मस्कुलर लेयर से बना होता है, ठीक है। एक इसका जो होता है इंटीरियर जो होता है, इंटरनल एक होता है इंटरनल मस्कुलर लेयर, एक होता है इसका जो एक्सटर्नल जो लेयर होता है, एक्सटर्नल वो हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि जो फॉर एग्जाम्पल एसोफेगस बेसिकली जो है 3 पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है। किसमें, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके 3 पार्ट्स हैं। तो ये सुपीरियर जो थर्ड होता है ना, ये वाला सुपीरियर थर्ड जो होता है, सुपीरियर थर्ड में ये हमारे जो एक्सटर्नल जो लेयर होता है मसल्स का, एक्सटर्नल लेयर, ये हमारे स्ट्राइड मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स होती हैं। इसमें स्ट्राइड स्केलेटल मसल्स होती हैं, किसमें, एक्सटर्नल लेयर में। लेकिन ये सुपीरियर पार्ट है, ये हमारा इसका क्या है, मिडिल पार्ट है, और ये इसका क्या है, इन्फीरियर पार्ट है। ये इसका इन्फीरियर पार्ट है, ये हमारा एसोफेगस, ठीक है। तो मिडिल थर्ड में जो इंटरनल लेयर होगा इसका, जो इसका इंटरनल लेयर होगा मसल्स का, तो ये जो बना होगा ये हमारा जो है ना इंटरनल लेयर, ये हमारे स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो है नीचे वाला ये वाला ये जो है ना दोनों से बना होता है, ये मिक्स्ड होता है ये हमारा। लेकिन ये सुपीरियर पार्ट मोस्टली जो हमारा किससे बना होता है, स्केलेटल मसल से बना होता है, सुपीरियर पार्ट, ठीक है। और जो मिडिल पार्ट है इसका एसोफेगस का, वो हमारा बना होता है एक, किससे बना होता है, एक हमारा स्केलेटल मसल से बना होता है, दूसरा हमारा स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है, दोनों। और जो इन्फीरियर पार्ट है ये, तो ये हमारा दोनों स्मूथ मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है स्मूथ मसल, ये हमारा अंडर दी इनवॉलंटरी होता है, ये हमारा इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो स्केलेटल मसल से जो सुपीरियर पार्ट है, ये इसका वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होता है। तो ये थे जो है ना हमने आपको बताया कि
इसमें बताया। अब एसोफेगस बेसिकली जो है ना किसको फॉलो करता है, एसोफेगस का जो जिस तरह हमारा एसोफेगस हमारे वर्टिब्रल कॉलम को फॉलो करता है, जिस तरह हमारा वर्टिब्रल कॉलम का शेप होता है, उस तरह ये हमारा जो है ना वर्टिब्रल कॉलम का जिस तरह शेप होता है उस तरह हमारा ये एसोफेगस फॉलो करता है। ठीक है, जिस तरह हमारा सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम जिस तरह सर्विकल का जो शेप होता है उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, और दूसरा जो है ना ये एसोफेगस स्टार्ट होता है हमारा फेरिंग्स से, फेरिंग्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा ख़त्म होता है, ये हमारा डिसेंड होता है किसमें, मीडियस्टिनम में जो है ना डिसेंड होता है। मीडियस्टिनम इसमें क्या होता है, डिसेंड होता है, मतलब इसमें आता है। ठीक है, डिसेंड इनटू मीडियस्टिनम। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है, इसकी जो एंड पॉइंट है ये हमारा एब्डोमेन में ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये थे इनके जो है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये हमारा एसोफेगस जो है ना हमारा कहाँ पे होता है, जब ये हमारा जो है ना फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है एसोफेगस है, तो ये जब फर्स्ट की जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है ये आ रहा, तो ये हमारा जब जो है डायफ्राम तक पहुँचता है, तो ये हमारा क्रॉस करता है हमारा, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है एक डायफ्राम मसल से, क्या है ये हमारे क्या है डायफ्राम मसल से, तो डायफ्राम मसल में ये एक होल को पास करेगा, उस होल का डायफ्राम में एक होल होगा, उस होल को ये जो है ना पास करेगा, उस होल का नाम है एसोफेजियल हियाटस। ठीक है, ये हियाटस को किस, अब ये जब डायफ्राम तक पहुंचता है तो ये जो है ना T10 वर्टिब्रा तक ये इसकी जो है एंड होती है डायफ्राम। ठीक है, तो ये T10 वर्टिब्रा तक जो है ना डायफ्राम को टच करता है, यानी एसोफेजियल हियाटस को टच करता है। अगर जब ये हमारा जो है ना एसोफेगस जब नीचे आता है तो है हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा किसका बनता है, ये एब्डोमिनल पार्ट बन जाता है एसोफेगस का, एब्डोमिनल पार्ट बन जाता है। ठीक है, एसोफेगस का। तो ये थी जो है ना एक हमने, अब ये जो है ना जैसे एब्डोमिनल एसोफेगस जब मतलब ये एब्डोमिनल एसोफेगस का पार्ट बन जाएगा एसोफेगस, तो ये जो है ना हमारा आस्ते आस्ते किसको, ये जो मतलब ये हमारा कंटिन्यू होगा किससे, ये जो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है एब्डोमिनल एसोफेगस है, तो ये हमारा ख़त्म होगा है एक दूसरी वर्टिब्रा पे, T11 वर्टिब्रा पे ये हमारा ख़त्म होगा। यहाँ पे हमारा जो है ना कार्डियल एक जो होती है कार्डियल ओरिफाइस होती है, क्या होती है कार्डियल ओरिफाइस होती है, यानी कार्डियल ओरिफाइस ये ओपनिंग होती है हमारी किसमें, कार्डियल ओरिफाइस ये हमारी ओपनिंग होती है किसमें, स्टोमक में ना। तो ये हमारा ख़त्म होता है एब्डोमिनल जो हमारा एसोफेगस होता है वो हमारा T11 तक ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना क्या होगा कि ये जो जंक्शन है हमारे कार्डियल ओरिफाइस से किसका, एसोफेगस का, तो ये हमारा जो है ना एसोफेगो-गैस्ट्रिक जंक्शन कहलाएगा, एसोफेगो-गैस्ट्रिक जंक्शन कहलाएगा, ये हमारा एसोफेगस गैस्ट्रिक जंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे जो है ना एसोफेगस में यहाँ पे क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है, ये हमारा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड टिश्यू होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टोमक में जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होगा। तो ये इनका जो है ना यहाँ पे टिश्यू की जो है ना चेंज होती है, टिश्यू हमारा एसोफेगस में चेंज होता है और हमारे स्टोमक में चेंज होता है। और यहाँ पे जो है ना क्या होगा कि इस एसोफेगस की मैं जो है ना और एक्स्ट्रा बना रहा हूँ
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्या है, एसोफेगस है, ये आएगा नीचे, तो ये जो है ना ऐसे इस तरह जो है ना ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। तो ये जो एसोफेगस है ना हमारा, तो एसोफेगस की जो राइट बॉर्डर है ना, राइट, ये एब्डोमिनल जो पार्ट है इसका, एसोफेगस का राइट एब्डोमिनल जो पार्ट है, ये इसका जो राइट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर, ये हमारा कंटिन्यू होगा इस स्टोमक के लेज़र कर्वेचर के साथ, लेज़र कर्वेचर के साथ इसका जो है ना बॉर्डर कंटिन्यू होगा। और सेम इसी तरह ये जो लेफ़्ट बॉर्डर है ये हमारा कंटिन्यू होगा स्टोमक के फंडस के पार्ट, फंडस के पार्ट के जो है ना ये इसका लेफ़्ट बॉर्डर है, ये हमारा कंटिन्यू होगा। अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा पढ़ाऊँगा कि एसोफेगस की जो है ना कंस्ट्रक्शन कितनी होती है। मतलब जो एसोफेगस होता है हमारा, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है 4 कंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्या है, एसोफेगस है, ठीक है। इतना मैंने लंबा बनाया है, सॉरी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्या है, एसोफेगस है। तो इनकी जो है नॉर्मली कितनी कंस्ट्रक्शन होती है, 4 इनकी जो है ना कंस्ट्रक्शन होती हैं, 4 कंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है, 4 कंस्ट्रक्शन होती हैं। अब ये 4 कंस्ट्रक्शन कहाँ पे होगी, एक ये फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होगी इसकी, ये हमारी होती है सर्विकल में होती है। फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होती है एक सर्विकल में होती है, ठीक है। और सेकंड थर्ड ये दोनों जो है हमारी थोरेसिक में होती हैं, थोरेसिक में होती हैं। और फोर्थ जो कंस्ट्रक्शन होती है हमारी जो डायफ्राम मसल्स होती है वहाँ पे होती है। लेकिन ये होती किस में है, ये इनकी लोकेशन इस जगह पे होंगी, डायफ्राम मसल में। अब फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होती है ये हमारी कहाँ पे होती है, ये फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होती है तो ये हमारी जो है ना, अब पहले मैं आपको बताऊँ कि ये कंस्ट्रक्शन किसके, ये हमारी जो है ना एसोफेगस का, ये हमारा नॉर्मल जो है ना इसकी ल्यूमन है ना, ये इसकी जो नॉर्मल क्या है, ल्यूमन है। अब ये जो इस होल जो है ना जितना भी हमारा एसोफेगस है इसमें कहीं भी जगह पे एक ये कंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं जो हमारा पार्ट क्या हो जाए, नैरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, नैरो हो जाए, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो ये इनकी जो है ना डिफरेंट लोकेशन होती हैं। ये एक सर्विकल में होती है, एक हमारी जो है ना 2 होती हैं हमारे थोरेसिक में होती हैं, और एक हमारी होती हैं डायफ्राम होती हैं। तो फर्स्ट अब इसको जो है ना स्टडी कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए, मतलब एसोफेगस को हम विजुलाइज करेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए हम एक जो है ना बेरम सवालो स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, बेरम सवालों एक स्टडी होती है। ये आगे आप जाके जो है ना पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, बेरम सवालों स्टडी करेंगे, जो कि एक जो है ना एक्सरेज अमेजिंग तौर पे काम करती है। एक्सरेज अमेजिंग तौर पे ये टेक्निक होती है, इस टेक्निक का नाम होता है फ्लूरोस्कोपी इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये जो है ना एक स्टडी करते हैं हम। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना फूड पकड़ा है माउथ से, ये फॉर एग्जांपल फूड है, तो आपने फूड पकड़ा है, ये हमारा फूड आएगा यहाँ। तो ये जो फूड जो है ना सर्विकल कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये जो है ना हमारे ये सेकंड जो होती है ये थोरेसिक में 2 होती है ना, तो थोरेसिक में एक एओर्टिक, जब एओर्टिक आर्च जहाँ से क्रॉस करती है तो वहाँ पे ये एक फुट जो है लॉक हो जाएगा, यहाँ पे लॉज हो जाएगा, मतलब फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा। और तीसरा जो होता है हमारा लेफ़्ट ब्रोंकस होता है, वहाँ पे ये जो है ना फंस जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट जो वाला है ये हमारा फेरिंक्स की जगह पे, फेरिंक्स वाली जगह पे ये फंस जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी फेरिंक्स हुआ, एसोफेगस जैसे जो है ना एक्सटेंड करते हैं हमारे फेरिंक्स से लेके जो है ना एब्डोमेन तक। तो इनकी 4 कंस्ट्रक्शन होती है, तो इनकी डिफरेंट लोकेशन होती है, तो वहाँ पे ये इसमें फूड जो है ना फंस जाता है, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट जो इसकी है वो हमारी
डायफ्राम मसल यहाँ पे जो है फंस जाता है। तो ये हम इसको कभी कभी जो है ना बंदे एक पेशेंट जो है आपको दिखाई देंगे कि वो पेशेंट डिफ़िकल्टी होते हैं सवालों के साथ और डिफ़िकल्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना फुड उसका लॉज होता है, तो उसके सवालों सही तरह से नहीं होते। तो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फ्लोरोस्कोपी, यानी एक्सरे, एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है जो हम इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो एसोफेगस को देखने के लिए ये हमने जो है ना थोड़े से टॉपिक पढ़े हैं, ये कहाँ पे जो है ना होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जो है ना, तो अब हम जो है ना पढ़ेंगे कि एसोफेगस की जो है ना हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। एसोफेगस की हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। तो एसोफेगस की जो ब्लड सप्लाई होती है वो हम 3 जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोक्सिमली जो हमारा होता है, प्रोक्सिमली जो हमारा स्टोमक होता है, हमारा एसोफेगस जो होता है वो जो उसको प्रोक्सिमली जो पार्ट होता है एसोफेगस का, उसको हमारा सप्लाई करती है जो है ना इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस जो हैं उसको सप्लाई करती हैं, इसकी जो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं प्रोक्सिमल पार्ट को। प्रोक्सिमली जो पार्ट होता है उसको जो है ना हमारा कौन सप्लाई करता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस जो है ना उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये थी जो है ना मैंने आपको बताया, ये हमारा प्रोक्सिमली पार्ट होता है कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई। अब जैसे हम जो है ना डिस्टली मूव करेंगे तो डिस्टली जो एसोफेगस को मतलब मिडिल पार्ट जो होता है वो उसको जो सप्लाई करेगा हमारा थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारा ब्रोंकल आर्टरी होती है वो हमारे डायरेक्ट जो है ना हम ब्रोंकल आर्टरी से आएंगे, एक ब्रोंकल आर्टरी से आएंगे, ठीक है। एक ब्रोंकल आर्टरी से ब्रांचेस आएंगे, एक दूसरे जो है ना हमारी कुछ थोरेसिक एओर्टा से डायरेक्ट आएंगे, थोरेसिक एओर्टा से डायरेक्ट आएंगे। ये हमारा एसोफेगस का मिडिल पार्ट होता है, ये इसका प्रोक्सिमली था। सेम इसी तरह अगर हम जो है ना एसोफेगस की जो डिस्टल पार्ट है, मतलब जो है ना लास्ट जो पार्ट है मतलब मोस्ट डिस्टल, तो उसकी जो डिस्टल जो पार्ट है एसोफेगस का, एसोफेगस जो पार्ट है इसको जो सप्लाई करती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है जो कि एक ब्रांच होती है हमारी सीलियक ट्रंक की, ठीक है। सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है और दूसरी इसको जो है सप्लाई करती है मतलब डिस्टल एसोफेगस पार्ट को, ये हमारी एक लेफ्ट जो है ना इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है। तो ये थी इनकी जो है ना ब्लड सप्लाई, ये इनकी थी ब्लड सप्लाई। अब हम जो है ना इसकी वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। वीनस ड्रेनेज भी इसी तरह सेम ही है जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे हमारे क्या हैं मतलब आर्टरियल सप्लाई है, सेम ही इसी तरह वीनस ड्रेनेज भी है। तो वीनस ड्रेनेज जो होता है हमारा, इसकी वीनस ड्रेनेज जो प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है इसका एसोफेगस का प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है उसको जो है ड्रेन करता है हमारी थायराइड वीन, ड्रेन करती है हमारी थायराइड वीन, ब्लड लेती है हमारे प्रोक्सिमल पार्ट से। और उसके अलावा जो है ना थायराइड वीन से और कुछ जो हमारी ब्रांचेस होती हैं प्रोक्सिमल पार्ट को, कुछ एजाइगस जो वीन होती है, एजाइगस वीन की कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो ड्रेन करती हैं हमारी प्रोक्सिमल पार्ट को। और दूसरा जो एब्डोमिनल जो है, एब्डोमिनल जो एसोफेगस है उसको जो ड्रेन करती हैं हमारी, वो हमारी कुछ जो है ना एक हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक वीन ड्रेन करती है, लेफ़्ट जो है गैस्ट्रिक वीन ड्रेन करती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इसमें और क्या करेंगे, और एसोफेगल वीन,
एसोफेजल वीन जो ड्रेन करती है, एसोफेजल वीन ड्रेन करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस ये है कि लेफ़्ट गैस्ट्रिक जो वीन होती है ये हमारा ब्लड लेके जाएगी हमारी पोर्टल वीन में, किसमें, पोर्टल वीन में, ठीक है। और ये हमारा एसोफेजल जो वीन होती है वो हमारे सिस्टमिक वीन में लेके जाएगी, ठीक है, सिस्टमिक वीन में ये लेके जाएगी, ठीक है। तो ये थी इनकी जो है ना, मैंने आपको बताया वीनस ड्रेनेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ना इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्या, लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या होता है कि हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है इसकी वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मतलब प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है इसका एसोफेगस का, प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है एसोफेगस का, तो उसमें वो जो जाता है ये हमारा लिम्फ जो फ्लूइड जाता है प्रोक्सिमल पार्ट एसोफेगस का ये हमारा जाता है किसमें, सर्विकल लिम्फ नोड्स में, इसमें सर्विकल लिम्फ नोड्स में जाता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स में जाता है, ठीक है। और दूसरा सेकंड जो इसमें होता है ये हमारा जो कुछ जो मिडिल पार्ट होता है एसोफेगस का, मिडिल जो पार्ट होता है एसोफेगस का, ठीक है, तो वो जो जाता है हमारा किस में जाता है, वो हमारा किस में जाता है, एक नोड्स होते हैं हमारे ये मीडिया एस्टिनल जो नोड्स होते हैं, मीडिया एस्टिनल नोड्स होते हैं उसमें जाता है। और सुपीरियर नोड्स जाते, सुपीरियर जो होते हैं मीडिया एस्टिनल उसमें जाता है, ठीक है। और थर्ड जो लास्ट वाला पार्ट है एसोफेगस का, ठीक है, लास्ट जो पार्ट है एसोफेगस का डिस्टल जो पार्ट है यानी एब्डोमेन वाला, ये हमारा कहाँ पे जाता है, तो ये हमारा जो है ना एब्डोमिनल जो पार्ट है ये हमारा लेफ़्ट गैस्ट्रिक नोड्स में जाते हैं, लेफ़्ट जो गैस्ट्रिक नोड्स होते हैं उसमें ये ड्रेन होता है इसका फ्लूइड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई। अब मैं आपको जो है ना बताऊंगा थोड़ी सी इनर्वेशन, ठीक है, क्या बताऊंगा, इनर्वेशन। तो एसोफेगस की जो इनर्वेशन होती है, एसोफेगस की जो इनर्वेशन होती है, इनर्वेशन होती है, तो वो इनर्वेशन जो होती है बेसिकली इसको हमारी जो देती हैं दो जो नर्व्स देती हैं, ठीक है। तो एक ये हमारी अगर देखा जाए तो पैरासिम्पैथिक जो नर्व्स होती हैं यानी पैरासिम्पैथिक नर्व्स, पैरासिम्पैथिक नर्व देती हैं इनको, ठीक है, यानी T10 जो हमारी वेगल नर्व होती है वो इनको इनर्वेट करती हैं, ठीक है। और सिम्पैथिक जो नर्व्स होती हैं वो भी इनको इनर्वेट करती हैं। लेकिन ये पैरासिम्पैथिक नर्व्स, अब मैं आपको बताऊं कि पैरासिम्पैथिक नर्व्स जो है ना ऊपर से ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्रेन है, ब्रेन से ये आएगी पैरासिम्पैथिक नर्व, ठीक है। तो ये आएगी हमारा ये एसोफेगस पे आके ये क्या करेगी, प्लेक्सस बनाएगी। इस तरह जो है ना एक ये हमारी क्या है, वेगल नर्व T10 है, वेगल नर्व यानी वेगस नर्व है जो T10 नर्व है, ठीक है। ये हमारी नर्व आई है तो ये क्या आ रही है, ये हमारी प्लेक्सस बनाएगी आके, ये ब्रांचेस देगी थी यहाँ पे। तो ये जो ब्रांचेस देगी यहाँ पे जो है ना इसको ये ब्रांचेस देगी, वेगल नर्व क्या देगी, ब्रांचेस देगी। इस तरह जो है ना ब्रांचेस देती है। तो ये हमारा जो है ना एक यहाँ पे वेगस नर्व क्या बनाती है, एसोफेजियल प्लेक्सस बनाती है, एसोफेजियल प्लेक्सस बनाती है। अब एसोफेजियल प्लेक्सस मतलब जो है ना ब्रांचेस जिसको कहते हैं जो प्लेक्सस, तो ये जो है ना एसोफेजियल प्लेक्सस जो है ना। अब ये सिम्फेथिक जो नर्व्स होती हैं ये हमारी, ये जो सिम्फेथिक नर्व होती हैं ये हमारी एसोफेगस को T9 T5 से निकलती हैं, T9 से मतलब थोड़े से 5 से निकलती हैं और थोड़े से 9 तक जो है ना ये इसको इनर्वेट करती हैं, किसको, हमारे एसोफेगस को ये इनर्वेट करती हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और ये आके ये हमारे जो है ना ये साइनेप्स करेंगे किसके, सीलिएक गैंग्लिया में आके साइनेप्स करेंगे, यानी ये हमारे जो है ना एसोफेगस को इस तरह इनर्वेट करेंगे। ये हमारे थोड़े से 5 से निकलेंगे और थोड़े से 9 तक आएंगे, ये हमारे एसोफेगस को क्या करेंगे, इनर्वेट करेंगे। तो
तो ये थी आज की जो है ना टॉपिक बड़ी एसोफेगस। जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टोमक है, वो मैं नेक्स्ट जो है ना वीडियो अपलोड करूँगा।